अर्घं नमः ॐ 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 अर्घं नमः। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है। इसके अंतर्गत हम प्रेक्षा ध्यान के अंगों के बारे में जान रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने अनुप्रेक्षा अनुप्रेक्षा के वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में जाना। आज हम बात करेंगे अनुप्रेक्षा के आध्यात्मिक आधार के बारे में। अनुप्रेक्षा के आध्यात्मिक महत्व क्या है इसके बारे में, और हमारा मार्गदर्शन मंजू जी शिपानी कोलकाता से बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए करवा रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरहम के साथ मंजू जी का स्वागत, वेलकम। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। हम जानते हैं कि जैन दर्शन में ध्यान के 4 प्रकार बताए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। प्रेक्षा ध्यान धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। ध्यान मोक्ष का हेतु है। प्रेक्षा ध्यान हम जानते हैं, प्रेक्षा मतलब देखना, और प्रेक्षा ध्यान में हमारा मूल तत्व ही है देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। तो देखने के साथ ये अनुचिंतन या अनुप्रेक्षा, ये कैसा? प्रेक्षा ध्यान तो देखना है, फिर इसमें अनुप्रेक्षा कैसे? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, जो अनुप्रेक्षा को नहीं समझता है वो ध्यान की साधना ही नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेक्षा के पहले अनुप्रेक्षा। हमारा लक्ष्य है निर्विचारता, निर्विकल्प। लेकिन क्या आपको लगता है हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं और निर्विचार हो जाते हैं? नहीं। जब भी हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को रोकते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति को, वाणी की और शरीर की प्रवृत्ति रोक लेते हैं, लेकिन मन की प्रवृत्ति नहीं रुक पाती है। क्यों? क्योंकि मन का संचालन करते हैं भाव, और भाव होते हैं कर्मों के विभाग। जैसे ही आपने शरीर को स्थिर किया, वाणी को मौन किया, आपका भीतर का जो कर्म का संसार है, कर्मों का जो
साम्राज्य है उसमें प्रकंपन पैदा हो जाता है। यानी हमने कर्मों के साम्राज्य को हिलाने की कोशिश की, कर्मों के साम्राज्य में सेंध लगाने की कोशिश की और वो विकृत हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जैसे ही हम ऐसे नॉर्मल बैठे हैं, कोई विचार नहीं है, लेकिन जैसे ही आंख बंद करके ध्यान करने जाते हैं, विचारों का सैलाब आ जाता है। ऐसे लगता है तूफान आ गया एकदम, इतने विचार पता नहीं कहां से आ गए। हमने तो सोचा ही नहीं आए क्यों ये विचार, लेकिन आते हैं। तो जो जैसे ही कर्मों से छेड़छाड़ हुई, और क्या होगा, वो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनको हम सोचते ही नहीं। तो जब तक हम इन विचारों को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, ध्यान साधने की कोई उम्मीद ही नहीं। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि प्रेक्षा के पहले अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा सत्य को जानने का एक सशक्त माध्यम है। अनुप्रेक्षा यानी अनुचिंतन। अरे आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कहूं कि अनुप्रेक्षा क्या है, तो अनुप्रेक्षा को हम कह सकते हैं आध्यात्मिक अनुचिंतन। हमें अगर सत्य को जानना है, अगर धर्म ध्यान, जैसे मैंने कहा प्रेक्षा ध्यान धर्म ध्यान है, तो धर्म ध्यान के 4 प्रकार बताए गए: आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये जो विपाक विचय है, यानी मेरे जीवन में कोई कुछ घटना घटी, चाहे कोई विचार ही आए हो, आखिर क्यों, इसके पीछे क्या है, ये जो अनुचिंतन करते हैं, ये विपाक विषय है। क्योंकि हम अपने जीवन का प्रतिक्षण कर्मों की विपाक से ही जी रहे हैं। चाहे कोई भाव आ रहा है, चाहे कोई विचार आ रहा है, चाहे कोई वाणी और शरीर से प्रवृत्ति कर रहे हैं, कर्मों का ही विपाक है सब। तो कर्मों का हम जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, ये बताता है हमें विपाक विचय। धर्म ध्यान का ही एक प्रकार है। और अगर धर्म ध्यान के आलंबन जाने जाएं, तो धर्म ध्यान के 4 आलंबन बताए गए: वाचना, प्रतिप्रच्छना, पुनरावृत्ति और अनुप्रेक्षा, अनुचिंतन। हमें अपने जीवन के विषय में, जीवन में होने वाली घटनाएं, विचार, प्रवृत्तियां, उनके विषय में अनुचिंतन करना होगा। तब हम सत्य को जान पाएंगे, उनके पीछे छुपे मूल कारण को जान पाएंगे। और सत्य जानने का एकमात्र उपाय है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम सत्य जानते हैं, कारण तक पहुंचते हैं, दुख के मूल तक पहुंचते हैं, और उसे कैसे बदला जाए इसका भी अनुचिंतन करते हैं। तो पुराने संस्कारों को हटाकर नए संस्कारों का बीजारोपण करना, ये अनुप्रेक्षा का द्वारा संभव है। अनुप्रेक्षा से सत्य को जान ले, फिर उसी सत्य से बार बार अपने आप को भावित करना, यही भावना है। तो अनुप्रेक्षा का अगर मैं आध्यात्मिक आधार कहूं, तो आगमों में बहुत जगह अनुप्रेक्षा के बारे में बताया गया। तत्वार्थ सूत्र में भी आचार्य उमा स्वाति ने 12 भावनाओं का जिक्र किया। अनुप्रेक्षा शब्द अणुपेहा आगमों में जगह जगह हमें मिलता है। उत्तराध्ययन में जहां ध्यान की चर्चा हुई है, वहां अणुपेहा। 10 वैकालिक सूत्र में स्वयं को देखने की, स्वयं की अनुचिंतन, अनुप्रेक्षा करने की बात कही गई है। तो हमारे आगमों में अनुप्रेक्षा और भावना का अनेक जगह विवरण वो मिलता है, विवरण मिलता है। हम ध्यान में कैसे प्रवेश कर पाए, कैसे ध्यान के पात्र बने, ध्यान हम में उतरे, उसके लिए 4 भावनाओं को बताया गया है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वैराग्य। ज्ञान भावना यानी ज्ञाता दृष्टा भाव से जानना। दर्शन भावना यानी ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो। चरित्र यानी जो भी प्रवृत्ति करो, आचरण करो, केवल तटस्थ भाव से करो, अनासक्त भाव से करो। और वैराग्य, इस संसार का अनुचिंतन। अनित्य, असरण, एकत्व और संसार, ये 4 भावनाएं धर्म ध्यान की भावनाएं हैं।
इन भावना के द्वारा जीवन में वैराग्य उत्पन्न करें कि ये संसार असार है, संसार अनित्य है, तो मैं क्यों इस संसार के प्रति आसक्त बनूं, क्यों मैं मूड बना रहूं, क्यों नहीं मैं अपने बारे में जानूं। ये सारे प्रयोग अनुप्रेक्षा के हैं, भावना के। बिना अनुप्रेक्षा के हम सत्य को नहीं जान सकते, बिना अनुप्रेक्षा के हम ध्यान के दौरान होने वाली मूर्छा को नहीं तोड़ सकते। हो सकता ध्यान में हमें कोई सुखानुभूति हुई और बस हम उस सुख में उलझ गए। अगर हम ऐसे उलझ जाएंगे तो हम कभी जीवन के सत्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान के बाद होने वाली मूर्छा को तोड़ने का भी सशक्त उपाय है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के द्वारा न हम अपने जीवन से जुड़े हुए सत्यों को जान पाते हैं। जीवन में हम अगर भोग विलास में डूबे हुए हैं और रोज एक नए दुख को क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे इस दुख से मुक्त हो? आखिर कारण है क्या दुख का? मैं तो निरंतर सुख के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, इतनी सुख सुविधाओं के मैंने साधन जुटाए, फिर भी सुख क्यों नहीं मिला मुझे? क्यों ये भौतिक सुख मेरे दुख का कारण बन जाते हैं? क्यों? तो ये क्यों, इसके लिए हमें अनुचिंतन करना ही होता है। बिना अनुचिंतन के कोई उपाय नहीं हमारे पास। अगर हम अपनी भावनाओं को पूरी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ चित्त को एकाग्र रखते हुए अपने सब कॉन्शियस तक पहुंचा दें, अपने एक एक ज्ञान तंत्र तक पहुंचा दें, या मैं कहूं कि एक एक आत्म प्रदेश पर हम अपनी भावनाओं को अंकित कर दें, तो वो भावनाएं हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाली होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भावना और अनुप्रेक्षा हमें जीवन के सत्यों से अवगत करवाती है, जीवन के सत्यों से अनुभूत करवाती है। कर्मों के विपाक से जो भीतर हमारे विकार पैदा हुए हैं, उन विकारों को दूर करने में हमारी हेल्प करती है। अनुप्रेक्षा कोई नया प्रयोग नहीं है, जैसा कि हमने वैज्ञानिक पक्ष में जाना। अनुप्रेक्षा स्वयं सूचन या मैं कहूं सम्मोहन के रूप में अनेक काल से मनोविज्ञान में भी चली आ रही है, जिससे रोगों का इलाज किया जाता था। तो आध्यात्मिक रोगों का इलाज करने के लिए भी अनुप्रेक्षा ही। अगर मैं अनुप्रेक्षा की और आगे की बात कहूं, तो सत्य को जानना, सत्य को अवगत करना, पुराने संस्कारों की धुलाई कर देना और नए संस्कारों का बीजारोपण करना, ये सब अनुप्रेक्षा के ही निष्पत्तियां हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, जो साधक ध्यान की मर्यादा को नहीं जानता है, वो जान भी नहीं सकता अगर वो अनुप्रेक्षा के बारे में नहीं जानता है। ध्यान की एक मर्यादा है। ध्यान का कालमान कहागा मैक्सिमम 48 मिनट्स। तो हमारे आगमों में भी जगह जगह आया है ध्यान, ध्यान के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद पुनः ध्यान। अगर साधु की चर्या की बात करें तो हमारे सूत्रों में बताया गया है, समाचारी में आया है उत्तराध्यान सूत्र में, कि अगर हम पूरे दिन और रात को 4 भागों में बांट दें, तो पहला समय ध्यान, उसके बाद स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय, ध्यान स्वाध्याय। इसी तरह ध्यान के बाद स्वाध्याय और स्वाध्याय के बाद ध्यान। इसी तरह साधु की चर्या होनी चाहिए। दिन में साधु का तीसरा पहर भोजन आदि कार्यों के लिए है, तो रात्रि में वो सोने के लिए है। बाकी साधु ध्यान और स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय, इसी तरह निरंतर करता रहे। स्वाध्याय क्या है? अगर मैं स्वाध्याय कहूं तो जप, अनुप्रेक्षा, ये सब भावना, ये सब स्वाध्याय की कैटेगरी में है। स्वाध्याय स्व का अध्ययन। अगर हम आगमों को पढ़े, भगवान की वाणी को पढ़े, वो भी स्वाध्याय है। लेकिन एकाग्रचित होकर उस वाणी को भी पढ़े तो उस पर अनुचिंतन करना, केवल शब्द शाब्दिक उच्चारण कर लेना स्वाध्याय नहीं है। जो कुछ आपने शब्दों का उच्चारण किया है उसे आत्मसात कर लेना, अपने जीवन से जोड़ना, अपने जीवन के संबंध में उसका अनुचिंतन करना स्वाध्याय है। केवल पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं। तो अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय,
मंत्र जप, ये सब ध्यान की ही कैटेगरी में आते हैं। सविषयक ध्यान, और ये स्वाध्याय भी है, स्वाध्याय भी ध्यान ही है। ज्ञान और ध्यान, है ना। जब तक बहता है ज्ञान है, वही जब एक चित्त पर एकाग्र हो जाता है ध्यान बन जाता है। तो ज्ञान और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा, मंत्र जप, भावना, ये एक पहलू है और दूसरा है ध्यान, जहां हम स्थिर हो गए एक जगह पे। एक पानी है जो बह रहा है और एक बर्फ है जो जम गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुप्रेक्षा भी ध्यान का ही एक अंग है, क्योंकि यहाँ हम एक विषय पर अनुचिंतन करते हैं। हमारी एकाग्रता एक विषय पर है और विषय एक ही है, हम एकाग्र हैं, इसीलिए अनुप्रेक्षा को ध्यान की कैटेगरी में रखा गया है। तो अनुप्रेक्षा के अनेक प्रयोग हैं। धर्म ध्यान की 4 अनुप्रेक्षाएं हैं: एकत्व, अनित्य, संसार और असरण। हमने अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया था, हमने सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। सहिष्णुता आधार है, चाहे हमें आध्यात्मिक गुण चाहिए, चाहे हमें सामाजिक चाहिए, चाहे हमें पर्सनल गुण चाहिए, सबका आधार था सहिष्णुता। लेकिन अगर अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है तो उसके लिए, जहां तक मैं समझती हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से कहूं तो अभय की अनुप्रेक्षा। क्योंकि जो डरता है वो हिंसा करता है, और जो हिंसक है वो धार्मिक कैसे हो सकता है? जो धार्मिक नहीं वो धर्म ध्यान कैसे करे? तो आज हम अनुप्रेक्षा के इस क्रम में अहिंसा, अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। अभय यानी नहीं डरना, डर का न होना, भय का न होना। अगर हम 10 संज्ञाओं की बात करें तो भय प्रत्येक जीव में होता है। संसारी जीव में भय की संज्ञा है ही है, कम या ज्यादा उसका रूप बदल सकता है, उसका कारण बदल सकता है, लेकिन भय सब में है। भय सबसे बड़ा मृत्यु का, तो मर न जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय जो वेदना होती है हमारे डीप सबकॉन्शियस में अंकित है। हमें डर है क्योंकि मृत्यु के समय वेदना होती है, और मूल अगर डर है तो दुख का है, दुख न आ जाए और सुख न छिन जाए, यही मुख्य डर है। अब सुख के क्या कारण है, वो हट न जाए, दुख के कारण जीवन में आ न जाए, मैन यही डर है। मृत्यु का डर भी इसलिए है कि बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, हमें अपने प्रियों का वियोग हो जाएगा, प्रिय का। अगर केवल अप्रिय का वियोग होता तो मृत्यु से डर नहीं, लेकिन मृत्यु से डर है क्योंकि प्रिय अप्रिय दोनों छूटने वाले हैं। लेकिन मृत्यु का डर एक कारण से इसलिए भी है कि मृत्यु वेदना जन्य होती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वेदना होती है। ये संसारी जीवों के लिए है, मोक्ष जाने वाले जीवों के लिए नहीं, क्योंकि उनके तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं यहीं। मनुष्य भव में वो समस्त दुखों का अंत कर चुके होते हैं, तो उन्हें मृत्यु का डर नहीं सताता, क्योंकि उनके राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। उनके लिए तो प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए समभाव है, करुणा भाव है, प्रेम भाव है, और वो इस सत्य से अवगत हो जाते हैं कि आत्मा में अनंत सुख है, सुख के संसार में नहीं। लेकिन हम संसारी जीवों के लिए मृत्यु वेदना जन्य है, हर तरह से वेदना जन्य, क्योंकि हम नहीं जानते हैं पर भव में क्या होने वाला है, और जो हाथ में है वो छूट जाने वाला होता है। तो आज हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे, अपने जीवन से जुड़े हुए भय को देखेंगे। बहुत लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है। तो हमें इस आज अभय की अनुप्रेक्षा में अपने ही डर को देखना है। मृत्यु का डर क्यों? जब आत्मा शाश्वत है और शरीर निश्चित छूटेगा, कोई कारण नहीं है मृत्यु के डर। और सुख दुख हमारे ही कर्मों का खेल है, तो दुख से डरने से कोई फायदा नहीं, दुख आएगा ही, उसे सहने की क्षमता को विकसित करना है, उस डर को भगा देना है, क्योंकि डरने से हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, बिल्कुल सही है।
डरने से हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, और शक्तियां जब नष्ट हो जाएंगी तो जीवन में किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने वाली। और जो व्यक्ति कमजोर है उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। आप सक्षम हो तो दो हाथ और भी आपको हेल्प करने आ जाएंगे, लेकिन आप कमजोर हो, बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो कमजोर की सहायता के लिए आते हैं, वरना कमजोर व्यक्ति की कोई सहायता करता नहीं है। डूबती हुई नाव पर जो जहाज डूबने वाला होता है ना, उसे सब छोड़कर चले ही जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को निर्भीक बनाना है, डर से मुक्त करना है। बिल्कुल। तो आइए आध्यात्मिक। मंजू जी, यस, बोलिए। संलेखना पूर्वक जो मृत्यु को वर्ण करते हैं, तो अभय का भाव पुष्ट हुए बगैर तो संलेखना बिल्कुल नहीं। तो शरीर का मोह त्यागे बिना कहाँ संभव है संलेखना। जी। संलेखना का मतलब ये नहीं है मृत्यु आई और हमने संथारा कर लिया, नहीं। संलेखना शब्द बहुत गहरा शब्द है। आपने अगर किसी ने अंतगढ़ सूत्र सुना होगा, अंतकृत दशांग सूत्र, तो उसमें ऐसी 90 आत्माओं का वर्णन किया गया है भगवान महावीर और अरिष्ट ने में भगवान के समय की, जिन्होंने 20 वर्ष तक संलेखना की, साधु संतों ने। यानी 20 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और अपने शरीर को बिल्कुल जर्जर कर लिया। यानी शरीर में कोई मांस नहीं बचा, शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो चलने में भी हेल्प नहीं कर रहा उनकी। मन उस सूत्र में वर्णन आता है कि जब संलेखना के द्वारा शरीर कृश हो गया, तब हड्डियां खड़खड़ बोलने लगी। एक एक आप मांसपेशी गिन लो, शरीर इतना कमजोर, मांस बिल्कुल नहीं शरीर में, इतना शरीर कमजोर हो गया। लेकिन आत्मा दृढ़ हो गई, आत्मा संबल हो गई, आत्मा शक्तिशाली हो गई, और ये शरीर बिल्कुल कृष। तो शरीर के प्रति आसक्ति छूटे बिना कुछ भी संभव नहीं। हमने अनित्य अनुप्रेक्षा की थी ये जानने के लिए कि शरीर अनित्य है। अशोक जी का प्रश्न है, संथारा और संलेखना में क्या अंतर है। संलेखना का मतलब होता है तप के द्वारा अपने आप को जीत लेना, शरीर को खपा देना, शरीर का क्या कर लेना, बिल्कुल क्रश कर देना, क्योंकि सारे विकार उत्पन्न तो इस शरीर में होते हैं। कर्मों का भोग यही शरीर करता है। अगर काय शरीर को साध लेते हैं तो वाणी और मन तो स्वतः ही सध जाने वाले होते हैं। शरीर केवल नौका है, और इस नौका का सदुपयोग करना है संलेखना। जप तप ध्यान स्वाध्याय इसी शरीर से करना है। तो हमारे आगमों में आया संलेखना का मतलब तपस्या करके इस शरीर को खपा देना, इस शरीर को तपस्या के लिए उपयोग में ले आना। और जब ये शरीर बिल्कुल खपा दे, मांस मज्जा सब कुछ ओवर खत्म हो जाए, एकदम जर्जर हो जाए शरीर, शरीर कंकाल की तरह हो जाए, जब लगे कि ये शरीर अब साधना योग्य नहीं रहा है और इसने मेरी पूरी हेल्प भी कर दी साधना में, तब अंत में संथारा। संथारा यानी संथारा भी 3 प्रकार का बताया गया है, पादोपगमन और इंगित मरण, इस तरह से संथारा बताया गया। तो जब ये शरीर जर्जर जब हो जाता है तो अंत में जो जिन्होंने 20 वर्ष संलेखना की या जितनी भी संलेखना की, उसके बाद वो एक स्थान पर जाते हैं, उसकी प्रतिलेखना करते हैं और वहां अपने आप को स्थिर कर देते हैं। उसमें वो न स्वयं शरीर की सार संभाल करते हैं और न ही दूसरे से सार संभाल करवाते हैं, और मृत्यु पर्यंत स्थिर हो जाते हैं और सहज मृत्यु को वर्ण करते हैं। यानी 3 आहार पानी का त्याग करके शरीर को स्थिर कर देते हैं, दैट इज संथारा। आप देखते होंगे आजकल भी जो संथारा लेते हैं वो पहले तपस्या करते हैं, तिवियार तपस्या, तिवियार करते करते फिर चौविहार तप, एक साथ नहीं छोड़ते हैं कि मैं जब तक जीवित मतलब शरीर है तब तक त्याग मुझे आहार पानी का नहीं। ऐसे जीवन पर्यंत 3 आहार पानी का त्याग तुरंत नहीं करते हैं। तुरंत कब करवाते हैं, जब देखते हैं कि कोई आदमी बीमार है और एकदम मृत्यु के निकट है, तब हम उसे संथारा पचकाते हैं। लेकिन संथारा करने के पहले संलेखना आवश्यक है। अगर विधि पूर्वक संथारा किया जाए
तो पहले संलेखना। आप लोगों ने भी सुना होगा, कई लोग पहले प्रत्याज्ञान करते थे, 65 साल के बाद मुझे आहार पानी का त्याग है, मैं तपस्या करके संथारा संलेखना करूंगा। पहले होता था, कई लोग ऐसे आजकल भी हैं जिन्होंने ऐसे प्रत्याख्यान लिए हुए हैं कि भाई 60 साल 70 साल के बाद मुझे त्याग है, मैं संथारा संलेखना करूंगा। तो पहले वो तपस्या करते हैं, शरीर को खपाते हैं, मन को पवित्र करते हैं, भावों को नियंत्रित करते हैं, भावों को पवित्र करते हैं तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सारे तप तपते हैं। तप तपना यानी संलेखना, केवल भूखा रहना नहीं, तप तपना, 12 प्रकार के तप तपना ही संलेखना। और उसमें अनशन भी है, लंबी लंबी तपस्याएं भी हैं। जब ये हो जाता है, शरीर क्रश हो जाता है कि अब शरीर नहीं रहा साधना के लायक या चलने फिरने के लायक, तब आहार पानी का त्याग किया जाता है। तो ये संथारा इतनी छोटी चीज नहीं है। हम जो सागारी संथारा लेके सोते हैं रात को, क्या आपको लगता है आप 18 पाप का त्याग करके सोते हो? आपके घर में अगर लाइट फैन चल रहा है, अलमारी या तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे लेके रखी है आपने, आपको लगता है 18 पाप का त्याग हुआ है? नहीं। आगे के लोगों में वैसा जीवन था कि वो सागारी संथारा ले सकते थे, वो उसी तरह से निर्लिप्त होके सोते थे। आजकल हम कहते हैं कि शब्द बोले आहार शरीर उपदी, पचकू पाप पठार, मरण पाऊं तो बोसरे जीव तो आगार। हमें संसारे को समझना है, व्हाट इज संसारा। 18 पाप का त्याग, 6 जीव काय की हिंसा का त्याग, क्या आसान है? अगर रात भर भी कर रहे हो तो वो चीजें आपको रात भर भी पालनी है। 6 काया का त्याग हिंसा का, 18 पाप का त्याग वो रात में भी करके सोना है आपको, उसकी पालना करनी है, तब संसारा है। तो हम हर जैन धर्म इतना सस्ता नहीं है। सस्ता है क्योंकि रुपए पैसे नहीं लगते हैं, केवल आपकी अपनी आत्मा की, अपने आत्मिक भावों की बात है। लेकिन सजगता 100% चाहिए। सत्य जानना होता है, सम्यक्त्व चाहिए, सम्यक्त्व चाहिए, सजगता चाहिए, तब हम धर्म आराधना पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अन्यथा जिसकी जितनी जैसी भावना या जैसे त्याग पचखान, लेकिन हम सोचें कि हम गहरी आराधना कर रहे हैं, तो यहाँ हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तो पहला सम्यक्त्व, दूसरा सजगता। सम्यक्त्व के लिए अनुपरीक्षा, सजगता के लिए ध्यान। ये दोनों अगर हम देखें तो बिल्कुल ये है। सत्य जानना है तो आप सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो अनुप्रेक्षा, और सजगता, जागरूकता, एकाग्रता और समत्व भाव तो हमें ध्यान में प्रविष्ट करना होता है। तो आइए आज हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। अब है कैसे कैसे डर है, और उसके डर के वशीभूत आप कैसे कैसे हिंसा करते हो, शरीर से, वाणी से और मन से। उन सबको देखिए, सबको देखिए कि हम किस तरह डर के मारे हिंसा करते चले जा रहे हैं। और जब तक हिंसा है, हम धार्मिक ही नहीं, तो मोक्ष तो बहुत दूर है हमारे। तो आइए अभय की अनुप्रेक्षा के लिए सब तैयार हो जाएं। पहले अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लें, श्वास को मंद कर लें, शरीर को थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव कर लें, हाथों को ऊपर नीचे, ताकि शरीर में जो स्थिर बैठे हुए अकड़न जकड़न है, क्योंकि अभी ध्यान सुनने में था, तो हो सकता है अकड़ गए हो, तो थोड़े से रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। यस, ऊपर खींचो, लेफ्ट राइट, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ सीधे ऊपर खींचोगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, बिल्कुल। गर्दन सीधी, गर्दन झुकानी नहीं है, सीधी खींच लो पूरे एकदम ऊपर। जी हाँ, दोनों हाथ कान से सटे हुए, गर्दन सीधी रहेगी, हाथ सीधे, खींचे खींचे खींचे। किसी को जरूरत हो तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, खींच लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और रिलैक्स। थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी मूव कर लें। 2-3 बार श्वास को बाहर निकालें, केवल बाहर निकालें पूरे जोर से, मुंह के साथ, मुंह से भी, नाक और मुंह से पूरा श्वास बाहर। जितना तनाव मेरी बातों से सिर में गया है ना, उसको पूरा बाहर निकाल दो। उसका अनुचिंतन बाद में करना, अभी निकाल दो पूरा, बोझ नहीं लेना है।
बिल्कुल निकाल दो। आएगा, हमारे लिए भी समय आएगा संथारासन लेखना का, चिंता मत करिए। आज नहीं तो कल भाव भाव शुद्धि रखेंगे तो एक दिन होगा ही, है ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो केवल भावना करते जाओ, एक दिन भावना, भावना बिल्कुल नौका के समान है जो हमें पार लगा ही देगी। रिलैक्स। चल, शरीर को आरामदायक स्थिति में ले आए, ध्यानासन का चुनाव। श्वास को मंद कर लें। आपको लगता होगा मंजू जी जब भी आते हैं श्वास को मंद, श्वास को मंद, कहीं बंद न करवा दे। जी नहीं, बिल्कुल श्वास मंद लोगे तो लंबा जियोगे और स्वस्थ और सजग जीवन मिलेगा। और मंद करें, श्वास जितना मंद, शरीर उतना ही स्थिर और शिथिल। मस्तिष्क को भी आराम, बिल्कुल आराम दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चेहरे पे एक मुस्कान ले आए, सारे तनाव विसर्जित, कंधों को ढीला छोड़ दें, सारा बोझ गिरा दें, बिल्कुल ढीले। गर्दन में कोई अकड़न नहीं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल एकदम निर्दोष बच्चे की तरह, बिल्कुल सरल, सजग, सहज, शांत। शांत, शांत। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित रखते हुए महाप्राण ध्वनि भरें श्वास। 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 भरें श्वास।
शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करो। कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, कंधों को गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, मांसपेशियों की पकड़ को छोड़ें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। स्वयं अपने शरीर को अवलोकन करें, एक एक अंग को देखें। दाएं पैर से शुरू करें, दायां पैर, शिथिल शिथिल शिथिल। बायां पैर, दायां हाथ, बायां हाथ। रिलैक्स, रिलैक्स। कमर से कंधे तक, बाहर भीतर के सारे अवयव। श्वास को और मंद कर दें। जितना अधिक श्वास मंद होगा, भीतर के अंग भी शिथिल पड़ेंगे। भीतर के अंगों की गतिविधियां भी श्वास के साथ जुड़ी। श्वास मंद, मंद। अनुभव करें, भीतर के सारे अंग, सारी जैविक क्रियाएं मंद पड़ गई हैं। हृदय की धड़कन को देखें, कितनी शांत और शिथिल। अपने चेहरे को देखें, जीभ को स्थिर रखें। नाक, कान, आंखों पर कोई दबाव नहीं, ललाट पर कोई खिंचाव नहीं। बिल्कुल ढीली छोड़ दें सारी मांसपेशियां। मस्तिष्क भी शांत और शिथिल। मन बिल्कुल शांत हो गया है, शरीर स्थिर और शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनाए रखें। अपनी कल्पना से, अपनी संकल्प शक्ति से अपने चारों ओर चमकते हुए गुलाबी रंग को देखें, मानो गुलाब का बगीचा है। चारों ओर चमकता हुआ गुलाबी रंग। चारों ओर गुलाबी रंग फैला हुआ है।
अनुभव करें गुलाबी रंग का श्वास ले रहे हैं और प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें, वहां चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ गुलाबी रंग गुलाबी रंग प्रेम का, प्रफुल्लता का, प्रसन्नता का प्रतीक। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें और अनुप्रेक्षा करें पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली का 3 बार वाचिक जप मेरे साथ करेंगे। पूरी एकाग्रता। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इसी शब्दावली को मानसिक रूप से दोहराएं श्वास के साथ। श्वास लेते समय अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, श्वास छोड़ते समय भय का भाव क्षीण हो रहा है। आती हुई सांस
अभय के परमाणुओं को भीतर पुष्ट कर रही है। जाती हुई श्वास भय के परमाणुओं को बाहर फेंक रही है। इसी भावना के साथ मानसिक जप करें। अनुभव करें, अभय पुष्ट होता जा रहा है, भय विसर्जित होता जा रहा है। अनुचिंतन करेंगे, भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं और नई शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है और कमजोर व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करती। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करो, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। आप अपने जीवन का अवलोकन करें। जहां जहां आप डरे, क्या डर से आपको सफलता मिली? क्या डर से दुख का कारण दूर हुआ? क्या डर से समस्या का समाधान हुआ? क्या डर से मुसीबतें दूर हो गईं? स्वयं स्वयं के जीवन को देखें, अपने ही जीवन का विश्लेषण करें। सत्य हमारे ही भीतर है, हमारे ही अनुचिंतन से मिलेगा। दूसरे का सत्य हमारे काम आने वाला नहीं। पूरी जागरूकता से अपने जीवन को देखें। किस प्रकार डर डर के वशीभूत आप कमजोर पड़ जाते हैं, आपकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। हम किस प्रकार डर के वशीभूत हिंसा कर लेते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। जहां डर है वहां हिंसा है, निश्चित रूप से हिंसा है, चाहे शरीर की हो, वाणी की हो या मन की हो।
पूरी जागरूकता से अनुचिंतन करें इस विषय पर। जहां डर वहां हिंसा। डर के मारे हमने अपने चारों ओर कितने साधन जुटा लिए। क्या मृत्यु नहीं आएगी? क्या मृत्यु के विषय में कोई संदेह है? तो मृत्यु का डर क्यों? सुख दुख हमारे अपने ही कर्मों के कारण है। दुख से डरने से क्या दुख नहीं आएंगे? अनुचिंतन करें, जो दुख आया है उसका क्या कारण है? मेरे जीवन में असफलता क्यों? डरने से सफलता नहीं मिलेगी। हमें अपने ही जीवन का विश्लेषण करना है, अनुचिंतन करना है और सत्य को जान लेना है। सत्य को जानना ही सफलता का, सुख का, शांति का एकमात्र उपाय है। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। डर समाधान नहीं देता है, समस्या ही देता है। डर हमारी शक्तियों को कमजोर करता है। डर हमें हिंसा के लिए प्रेरित करता है। इसलिए शक्ति के विकास के लिए, अहिंसा की साधना के लिए मैं अभय की साधना करूं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं एक दिन निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगी। स्वयं को इस भावना से भावित करें कि मैं निश्चित ही अभय की साधना करूंगी और एक दिन भय से छुटकारा पा लूंगी। जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, तो मुझे अभय की साधना करनी ही होगी। पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। चित्त पूरी तरह से दर्शन केंद्र पर केंद्रित रहे। दर्शन केंद्र अवचेतन मन का स्थान है। जो भावना अवचेतन मन तक पहुंचा दी जाती है वो निश्चित ही एक दिन पूर्ण होती है। दृढ़ संकल्प शक्ति और पूर्ण जागरूकता के साथ अपनी भावना को अपने एक एक ज्ञान तंतु तक पहुंचा दें।
महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। भरें श्वास। दोनों हाथ जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण एक बार। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। निश्चित रूप से इस प्रयोग से हमारे अंदर भय की भावना कम होती है, अभय के भाव पुष्ट होते हैं। ये प्रयोग हम बीच बीच में करते भी रहते हैं। तो आपको अनुप्रेक्षा करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो भी आप बात कर सकेंगे। यस, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज की अनुप्रेक्षा बहुत ही अच्छी हुई। अभय का भाव, हमारे अंदर मौत का जो डर होता है, वो अगर डर निकल जाए तभी अपने संतारा और सलेखना की बात आती है। तो मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मुनि कीर्ति कुमार जी जो अपने धर्म संघ में दीक्षित है, उनकी दादी मेरी बुआ होती है। तो उन्होंने अपने लक्ष्य बना दिया था कि भाई 80 वर्ष की हूँ उस समय मेरे को संतारा करना है, उसके बाद न तो खाना है न पीना है, कुछ भी नहीं। तब 1 साल बाकी था, तब महाप्रज्ञ जी के पास में गए और उनको फरमाया कि अभी मैं 1 साल का इंतजार नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी संतारा कर लेती हूँ। तो महाप्रज्ञ जी ने एक ही बोला कि नहीं, आप संतारा नहीं, सल्लेखना करो। वो सल्लेखना का भी लाभ उतना ही है जितना संतारे का है। तब उन्होंने 79 साल की उम्र में बड़ी बड़ी तपस्याएं की, अठाया की। फिर सिद्धि तप के अंदर 80 साल में कुछ 2-3 महीने पूरे थे, उसके पहले ही अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब संतारा और संलेखना दोनों ही इतने महत्व है कि भाव अपने निर्मल होने चाहिए, अपने मृत्यु का डर या भय नहीं होना चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया। चंदा जी चोपड़ा कुछ कहना है? चंदा जी अनम्यूट कीजिए। यस। सभी से जय जिनेन्द्र। मैं भी पालीताना में हूँ, पर ध्यान अटेंड करा मैंने क्योंकि मुझे जरूर करना था। मेरे उधर क्लब चल रहा है। मैं कहना चाह रही हूँ बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत अच्छा लगा। पर मैं ये पूछना चाह रही थी मंजू जी कि क्या हम जो कोई मतलब ये ध्यान वगैरह के विषय में जानते नहीं है और वो बोलते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, हमेशा अपोजिट विचार आते रहते हैं, नेगेटिव विचार आते रहते हैं, तो उनको क्या हम ये करवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हो, क्यों नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया। अभय की अनुप्रेक्षा बहुत ही इसमें भय के भाव जब दूर होंगे, भय के भाव जब तक हमारे अंदर रहेंगे तो किसी भी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है। मैंने अनुभव किया यस, हुआ है। और आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चों क्या, युवा क्या, छोटे छोटी बातों से डरते हैं,
घर में छिपकली कॉकरोच को देख के भी डर जाते हैं, किसी को पानी का डर रहता है, किसी को अग्नि का, आग का डर रहता है। तो ये डर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमें बहुत ही शानदार एक प्रयोग बताया महाप्रज्ञ जी ने। तो इसका प्रयोग हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए। सतीश जी कुछ कहना चाहेंगे? ये सतीश जी बोलिए। सतीश जी के बाद हेमा पटेल। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। आवाज आ रही है? जय आ रही है, आ जिनेन्द्र। रही है। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ। और मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई भी सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं जा रहा है कोई रोड पे, उससे कोई अपना लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे आंसू आते हैं उसको टॉपिक को सुनते ही, मतलब अखबार में पढ़ते ही। तो इसके लिए कौन सा करना पड़ेगा अनुप्रेक्षा? देखिए, पहली बात तो आपका ये गुण बहुत अच्छा है कि आप किसी के भी दुख में अपने आप को दुखी समझते हो। ये गलत नहीं है। करुणा होना बहुत बड़ी क्वालिटी है इंसान की। ये मतलब हमारे हृदय की प्योरिटी को बताते हैं कि हमारे हृदय में कितनी पवित्रता है, कि प्राणी मात्र के प्रति मेरे में करुणा है। करुणा लाओ कि उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन साथ में ये सोचो कि उसके अपने कर्मों का फल है ना। तो हम हाँ। अवेयर, हमें जागरूक होना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। करुणा तो स्वाभाविक है, करुणा तो मानव मात्र का धर्म है, होनी ही चाहिए, है ना। प्रेम से बढ़कर करुणा है। तो आप हाँ। बिल्कुल, ऐसा आता है, गलत नहीं है। बस साथ में ये सोचो कि देखिए कर्मों का खेल है। आत्मा तो मरती नहीं है, मरा तो शरीर है। यस। तो हमें अपने कर्म अच्छे करने की इसी ऐसी अनहोनी मौत हमें भी न मिले, हम जागरूक भी न रहें और मर जाएं, है ना। हाँ। मृत्यु का बहुत बड़ा महत्व है जागरूकता से मरने का, ताकि पर हाँ। भव हमें अच्छा मिले। ओमर हम हेमा जी। ओम अरहम। हाँ बोलिए। ओम अरहम। ओमर हम अनुप्रेक्षा से हम जीवन के सत्यों को जान सकते हैं। और वो संलेखना के बारे में आज मैंने पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। ओम अरहम। ओमर हम देखिए, जब अभय की बात आई तो मेरे मन में संलेखना का विचार आया, तो मैंने प्रश्न पूछा। तो बहुत ही सुंदर जानकारी हमें मिली। तो जिज्ञासा से बहुत कुछ हमें जानने को भी मिलता है। एक एक जने की जिज्ञासा से कितने जनों को उसका फायदा मिलता है। तो प्रश्न आपके मन में हो तो आप उसको पूछना चाहिए। हमेशा ये कभी संकोच नहीं करना चाहिए प्रश्न पूछने की, किसी से भी। प्रश्न पूछने से हमारे बहुत सी शंकाओं का समाधान भी होता है। बहुत बढ़िया। निशा, नीलम जी अनम्यूट कीजिए। नीलम जैन। जय जिनेन्द्र सभी को। मंजू जी, वैसे मुझे मृत्यु से भय नहीं, ज्यादा मतलब किसी से मोह वगैरह नहीं है। पर अभी मैंने जो ये एयरप्लेन क्रैश होता हुआ देखा, तो उस टाइम मैं शिकागो में थी। तो मुझे ऐसे लगता रहा कि मेरी मृत्यु इस तरह से मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जागृत अवस्था में चाहिए। तो ये डर तो मेरे अंदर बहुत रहा, तो उसके लिए क्या? देखिए, आप डरिए मत कि ऐसे नहीं चाहिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, है ना। ये हाँ हमारे जी। हाथ में, मृत्यु कैसे होगी ये अननोन है। लेकिन अगर आप जागरूक रहोगे ना, हर वक्त भावना रखोगे कि मैं जागरूक हूं अपने प्रति, तो हाँ मृत्यु जी। कभी आए कैसे आए, आप जागरूक रहोगे, हाँ जी। है ना। मतलब हर चीज ऐसे हमारे लगता, हाथ में नहीं होती मतलब है। अचानक वाली नहीं चाहिए, संथारा संलेखना के साथ मुझे चाहिए। यकीन करो, जब अचानक ऐसे मौत नहीं, होती है ना, तो एक मंजू साथ जी, आत्म प्रदेश बाहर नहीं निकलते हैं। मंजू जी। आत्म प्रदेश विद इन 48 मिनट्स भी ले सकते हैं निकलने में। हाँ जी। तो अगर आपकी जागरूकता है ना, तो आपकी भाव शुद्धि रहेगी उस वक्त भी। जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता फिर देखिए। जागरूकता कैसे मृत्यु आती है वो मेरे हाथ में नहीं हाँ है जी। ना। क्या पता वैसे कैसे कर्म बांधे हैं, कैसे मृत्यु होनी है। पूरे सफर में वैसे मैं माला फेरती हुई, जप करती हुई ही जाती हूँ लेकिन अगर हमेशा कहीं। जागरूक रहते हो ना कि मैं जागरूक हूं अपने प्रति, हाँ जी। हाँ जी। तो वो जागरूकता अंत समय में बिल्कुल आपके काम आएगी, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल जागरूकता बहुत जरूरी है। और हमें कहा भी गया है जागरूकता। आजकल देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हम वॉकिंग करने जाते हैं सुबह शाम, तो देखते हैं कीड़े मकोड़े बगीचे में जहाँ भी हम जाते हैं तो इतने दिखते हैं। और कई कुचले हुए, पैरों से कुचले हुए पड़े रहते हैं उसमें। उसके जो लोग जागरूक नहीं होते हैं वो उसको कुचल के निकल जाते हैं।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पैरों तले कम से कम ऐसे किसी के जीव की हत्या न हो जाए, इस बात के प्रति भी हमें जागरूक रहना है। तो इसीलिए हमें परीक्षा दान के शिविरों में सिखाया जाता है, तो चलते समय भी हमें जागरूक रहना है, खाते समय जागरूक रहना है। हिंसा का जहाँ तक हो सके हम ध्यान रखें, हमारे कोई हाथ से कोई हिंसा न हो जाए। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी बात बताई आपने, तो इसका ध्यान हमें रखते रहे, हमेशा रखना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। यस अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्लोगन बोलिए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।